अल्लाह खैर करेंगे। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। 10 दिन बाद जाके उनकी लाशें मिली यहाँ से। ये फ्लड आया है और पूरा गांव मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट चुका है। इवन कितने हवा भी चलती है तो ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं। यहाँ ऊपर से पत्थर गिरा है, पहाड़ी गिरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आप सबकी मोहब्बतों और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग जा रहे हैं जी गिलगित में जो फ्लड आया उसने बहुत ज़्यादा तबाही की और कुछ इलाके हमें ऐसे पता चले हैं कि जहां तक ना कोई मदद पहुंच सकी और ना ही वहां तक रोड जाती है। हमारा प्लान था आज सुबह निकलने का, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग नहीं निकल सके। फिर हमने डिले किया, नेक्स्ट डे निकलेंगे। लेकिन बीच में तबीयत 19-20 का फ़र्क आया तो हमारे मोहम्मद भाई ने बोला अकील भाई जब काम करना ही है तो चलिए निकलते हैं गिलगित की तरफ। उस तरफ है जी हमारा स्कर्दू और वो रही हमारी छोटी सी गाड़ी और हम लोग इस रोड पे रवां दवा हैं। अजहर भाई, इस रोड के बारे में हमने ये सुना है कि बहुत खतरनाक रोड है ये बिल्कुल जी, बहुत सारे हादसा यहाँ पर हुए हैं। तो आज इंशाल्लाह और दुनिया का 8वां अजूबा है ये। बिल्कुल 8वां अजूबा है और बिल्कुल पहाड़ों को काट कर इस रोड की तामीर की गई है। और आज हम दुआ करते हैं कि हमारा सफर सही रहे और आप तमाम से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। खराब मौसम में इस रोड पे सफर करना भाई साहब बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन हमने पहुंचना था हर हाल में क्योंकि हमारी भी जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। ये देखिए आप, इस वक्त मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है और अक्सर औकात खराब मौसम में यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है। मौसम तो खराब रहा, आज तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। तो चलते हैं भाई गाड़ी में और निकलते हैं गिलगित की तरफ। ये तकरीबन यहाँ से 180 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफर अपना जो है वो स्टार्ट हो चुका है इस रोड पे। अल्लाह पाक हमें खैर आफियत पहुंचाए और दुआ हम सफर की हमने पढ़ ली है, अल्लाह करे कि हम खैरियत से पहुंचे। बाकी अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद कि ये बस फ्लड के व्लॉग बनाने के लिए यही करते हैं। ना भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे अजहर भाई जो है ये माशाल्लाह से एक गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं यहाँ पे और बड़े ही अच्छा इनका काम है इस गिलगित बल्तिस्तान में। बाकी आपके भाई की एक ब्रांड की लॉन्चिंग थी जो कि बहुत बड़े लेवल की थी और इस फ्लड की और इन चीज़ों की वजह से हमने उसको जो है वो पेंडिंग कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे छोड़ा है भाई। तो वो सब करके हम ये चीज़ें कर रहे हैं और लोग समझते हैं कि बस जो है और कोई इनको दुनिया का काम नहीं है, बस ये फ्लड के ब्लॉग बनाते हैं और व्यूज़ लेते हैं। चलते हैं अभी भाई साहब सीधे गिलगित की तरफ। इस रोड की सबसे बड़ी जो बात है भाई साहब वो ये कि एक साइड पे आपको बड़े शदीद किस्म के पहाड़ मिलते हैं और दूसरी साइड पे इस रोड के आपको साथ ही जो है वो दरिया मिलता है। तो इस रोड पे जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था अजहर भाई, एक बस गिरी थी जो कि पानी में गई थी ना। इधर बहुत सारे हादिसात हो गए हैं, तकरीबन इसी साल कोई 12-13 हादिसात हो गए। ठीक है, उसमें से एक दिलखरेश एक हादिसा जो यहाँ पर कुछ जवानों का हुआ था जो कार लेकर आए थे। 4 बंदे थे, पंजाब के मुल्तान के थे या फैसलाबाद के थे। सही। तो तकरीबन कोई 10 दिन उनकी लाशें भी नहीं मिली। 10 दिन बाद जाके उनकी लाशें मिली यहाँ से। सही। बहुत सारे हादसात हो गए। फिर उसके अलावा एक बस भी गई थी यहाँ पे और जिसमें काफी लोग अक्सर औकात हादसात इस रोड पे होते रहते हैं। तो इस पे ये मतलब तमाम ड्राइवरों को यही गुजारिश है कि कम से कम 60-65 से ऊपर स्पीड ना रखें इस रोड पे। हम तो भाई 40 पे चल रहे हैं। 40 हमारी स्पीड नॉर्मल है, तो इसमें इंशाल्लाह हमें सही सलामत पहुंचेंगे हम गिलगित इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसके डेंजरस सीन में आपको अभी दिखाता हूँ। ये चेक करें, यहाँ ऊपर से पत्थर गिरा है, पहाड़ी गिरी है और यहाँ से सारी की सारी रोड भाई साहब वो साथ लेके नीचे चला गया। तो इस तरह अजहर भाई इस रोड पे अक्सर औकात पहाड़ियाँ पत्थर गिर जाते हैं। जी बिल्कुल, ये पहाड़े ऐसी हैं, मतलब अब हम कभी भी नेचर के साथ छेड़खानी करते हैं तो नेचर हमसे बदल लेता है। हाँ, इसी तरह इनकी मिसालें ये है कि इन पहाड़ों को काट कर इस रोड की तामीर की गई। इसमें बहुत सारी ब्लास्टिंग हो गई है जब ये रोड बन रही थी। उसके बाद ये जब भी बारिश होती है
इवन कितने हवा भी चलती है तो ऊपर से पत्थर गिर जाते पत्थर गिर जाते हैं। ये दिखा सकते हैं, ये नीचे ही कितने पत्थर गिरे, ये देखें कितने पत्थर गिरे हुए हैं। और मैं आपको ऊपर भी क्रैक्स दिखाता हूँ। ये देखें आप पत्थरों में कितने क्रैक्स हैं, ये क्रैक आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह इन पहाड़ियों के अक्सर औकात गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से गुजरते हुए हमेशा बस बंदे को कलमा ही पढ़ना पड़ता है। बाकी भाई अपनी सेफ्टी बंदा कर नहीं सकता, कोई पता नहीं कब कहाँ से पत्थर आपके ऊपर आके गिर सकते। अभी जी हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी तो यहाँ ऊपर छोटे छोटे पत्थर गिरे थे, उसकी वजह से हम लोग रुक गए थे। तो अभी अल्लाह खैर करे, यहाँ से हम बखैर आफियत गुजर जाए। ये ऊपर से जो है ना इस तरफ से वो पत्थर आते हैं, तो अल्लाह खैर करे हम गुजर जाए बखैर आफियत, को पत्थर ऊपर से ना आए। ये जगह इस रोड के लिए कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा डेंजरस, इंतहाई डेंजरस किस्म की जगह आगे आती हैं, जो कि इंशाल्लाह रास्ते में हम फेस भी करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हमारी कितनी स्ट्रगल होती है इन इलाकों में ट्रैवल करते हुए। सफर हमारा जारी और सारी है जी, और अजहर भाई हमारे साथ हैं। अजहर भाई जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे फ्लड ने कितनी एक तबाही की है, जो कि आपको पता है? अकील भाई, सबसे ज्यादा जो तबाहकारी हो गई है वहीं गिजर साइड में हुई है। वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद ऊपर ग्लेशियर भी थे, तो सुनने में आया क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ है और ग्लोब भी हुआ है। ग्लेशियर भी थे और एकदम क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ, और रात को हुआ है वो पूरा सही। और उसके बाद पूरा गांव था, जैसे कि अभी इस साइड में अगर आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं तो इसी तरह एक गाँव था, बिल्कुल पहाड़ों के साथ उनकी आबादी थी। सही एकदम वहां से क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसके बाद ऊपर से जो लैंड स्लाइडिंग का जो मलबा है पूरे गांव को तबाह किया है। मतलब गांव पूरा तब चुका है, पूरा गांव मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट चुका है। मतलब बीच में थोड़ी सी जगह बच चुकी है, वो भी मतलब कहें तो कोई 3-4 कनाल मतलब जगह बीच में बच चुकी है। आल और पूरा गाँव मुकम्मल दब के तबाह हो चुका है, तबाह हो गया। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, वहाँ पर एक बकरवाल था जो कि गया हुआ था आगे, उसने बहरहाल नीचे कॉल करके इतला दी। सोशल मीडिया में काफी फेमस भी रहा वो बंदा। उसके बाद वो पूरा गांव खाली हुआ, इस वजह से कोई मतलब अमवात वहां पर नहीं हुए, लेकिन पूरा गांव जो है मुकम्मल तौर पर सफा है। तो अभी वो लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? तो वो टेंटों में फिलहाल रह रहे हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं और बस टेंटों में फिलहाल उनकी जिंदगी गुजर रही है अभी फिलहाल। रिसेंट जो फ्लड आया था जी और जो बारिशें हुई थी उससे ये रोड बिल्कुल तबाह हो गया था। और कितने दिन अजहर भाई ये इलाका बिल्कुल दुनिया से समझ ले कट ऑफ रहा सारा? तकरीबन 10-12 दिन ये मुकम्मल बंद रहा। उसके बाद 10-12 दिन बाद छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई सर्विस यहाँ पे। सर्विस बिल्कुल उस टाइम मैं भी स्टक हुआ था इधर ही। ये कोई पुल वगैरह गए थे ना, ये पुल वगैरह, ये रोड, ये सारी वही डैमेज हो गई थी ना, ऊपर से पत्थर। तो ये उस टाइम का डैमेज हुआ है। मैं अभी आपको आगे एक सीन दिखाता हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से आप रोड देखिए किस तरह ऊपर पहाड़ी काट के ये रोड बनाया गया है। तो यहाँ से आने वाला एक पत्थर आपकी जान लेने के लिए काफी है। और अभी हम वेट करते हैं वो वाली गाड़ी गुजरे, फिर हम गुजरेंगे। ये सूरत हाल है जी यहाँ की रोड्स की। अभी सामने से एक ट्रक आ रहा है, उसके पास तो रुकने के लिए जगह नहीं है ना, इधर साइड करें। ये कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ये पत्थर गिरे हैं और किस तरह से इन्होंने रोड की जो सेफ्टी है उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया। अजहर भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खतरा है वो किस चीज का होता है? अखिल भाई, सबसे ज्यादा जो खतरा होता है इस रोड पर, जब भी बारिश यहाँ पर आती है तो एकदम से ऊपर से पहाड़ों से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। सही। और बदकिस्मती ही कहूँगा, जब हम सिकंदर से निकले थे तो मौसम बिल्कुल साफ था। जो ही हम गिलगित की तरफ जा रहे हैं मौसम खराब हो रहा है। हम दुआ करेंगे कि आगे बारिश ना हो, अगर बारिश हुई तो फिर ऊपर से पत्थर आने का। और मैंने ये सुना है कि लोग इस रोड पे 2-2 3 दिन बाज़ दफा स्टक भी हो जाते हैं। मैं खुद इधर कोई 2 दिन फंसा रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मतलब हम आगे जा रहे हैं उधर भी लैंडस्लाइड हो गया और जिधर से हम आए उधर भी हो गया। तो बीच में फंस गए थे, कोई 2 साल पहले की कहानी है। अच्छा, इस तरफ भी लैंडस्लाइडिंग हो गई थी और दूसरी तरफ हम बीच में फंस गए थे। 2 दिन फंसे रहे, 2 दिन फंसने के बाद जाके हम वहाँ से निकल। हम रास्ते में एक जगह पे रुके हैं
ये वो जगह है, यहाँ से आगे ये पुल टूटा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जाके, और ये फ्लड आने की वजह से टूटा है। ये देखें, ये फ्लड आया है और यहाँ से ये ब्रिज कनेक्ट होता था उस तरफ, और ये सारा का सारा यहाँ से बहाकर ले गया है। आपके सामने है, बिल्कुल तबाह हो गया है। और इतना बड़ा ये कनेक्शन था, इतना प्रेशर में ऊपर से फ्लड आया कि यहाँ से ये ब्रिज ही ख़त्म हो गया। तो अभी वहाँ से उस तरफ से एक ऑफ रोड छोटा सा रोड बनाया हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। और ये फ्लड फिर जाके वहाँ पे जो रिवर है उसके साथ मिल गया, और इतनी ज़्यादा इसने तबाही की। ये रोड आता है और यहाँ से रोड ख़त्म हो जाता है। फ्लड ने इसको तबाह कर दिया भाई साहब। ये सामने जो अभी आपको इलाका नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ी धूल नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पे अभी लैंड स्लाइडिंग जो है वो हकीकत में हो रही है। पत्थर कुछ नीचे गिरे हैं। अब हम गुजरते हैं वहाँ से, अल्लाह पाक खैर करें। मुझे लगता है कि गड़बड़ है कुछ इधर। लैंड स्लाइडिंग, ये पत्थर भी आ रहे हैं ऊपर से। ये पत्थर आपको रोड पे भी नजर आ रहे होंगे पड़े हुए साइडों पे। तो ये सब पत्थर ऊपर से आते हैं और इन जगहों पे अचानक पत्थर गिरते हैं, कोई समझ नहीं लगती। ऊपर पहाड़ भी आप देखें कितने तगड़े ये पहाड़ है। हमसे पहले एक गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी तो सही सलामत भाई उस जगह से निकल आई, बचे हैं हम। अल्लाह खैर करेंगे यार। बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं, और जब ये हवाएं चलती हैं जी तो साथ में ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिरते हैं। इधर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन खतरा है ना वो थोड़ा सा आगे है। ये उस खतरे से पहले बैठे हैं, और ये है बहुत डेंजरस एरिया। यहाँ पे ज्यादा पत्थर आते हैं जी। यहाँ पे ये रोड पे आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे। ये अभी अभी मशीनें यहाँ से सफाई भी की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पत्थर आने का डर है। अभी जी हम पहुंचे हैं अस्तक नाले में, और ये सूरत हाल है अस्तक नाले की। ये लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो ये इधर भी मैंने देखा था कि फ्लड आया, लेकिन अभी जो खतरे की बात है भाई साहब, ये ऊपर टॉप पे चेक करें, स्नोफॉल स्टार्ट है। हल्की हल्की बर्फ़ जो है ऊपर गिर रही है, क्योंकि वो टॉप है काफ़ी हाइट पे है। तो इससे यह है कि कहीं हमें जो है आगे रास्ते में बारिश न लग जाए, क्योंकि इसके बाद जो हमारा रूट है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो जगह है ना जी, यहाँ पे अक्सर औकात लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। यहाँ पे आपको रोड ख़राब मिलती है, वैसे बाकी सारी रोड तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे रोड ख़राब है। सामने आप देखें ना कि इन पहाड़ों को देख के ना बंदे को एक दफ़ा खौफ आ जाता है। दूसरी तरफ वो जो दरिया है उसकी लहरें भी माशाल्लाह से को कम नहीं है। तो मतलब ये वो सबसे डरावना सीन जो इस रोड पे आता है ना वो इस जगह पे आता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ काट के अंदर से रोड जाती है, दरिया बिल्कुल साथ हो जाता है, और लैंडस्लाइड भी इधर सबसे वर्स्ट किस्म की होती है। अक्सर औकात यहाँ से रोड जैसे बारिश होती है तो बंद हो जाती है। वो सामने चेक करें रोड कैसे गुजरे। चेक करें ये गाड़ियाँ कैसे गुजर रही हैं। और अब अजहर भाई ज़रा नीचे साथ ही दरिया दिखाए हैं, ये है दरिया, और ऊपर वाली साइड पे जो है। और अभी बैड न्यूज़ ये है कि आपके भाई की जो तबीयत है वो वापस 18, 19, 20 में आ गई है। बुखार अपनी लह वापस लेके आ रहा है। हमें बेसिकली वैसे जाना है गिजर, तो हम कोशिश करते हैं गिलगित पहुंच के अगर हमसे आगे सफ़र हो सका तो हम गिजर साइड पे, और एक गाकुच नामी एक शहर आता है उस साइड पे इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। ये जी हम रास्ते में जा रहे थे, और इस पत्थर के ऊपर हमारे दोस्त का ये कहना है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे शेर बना हुआ है, और ये मशहूर भी है। तो आप सब भी बताएं कि हमारे मोहम्मद भाई से ही कह रहे हैं गलत। मोहम्मद भाई, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना लोग आबादी हुआ करते थे, और ये शेर आके पूरा आबादी के वो भेड़ बकरियों को खा जाते थे। ठीक हो गया। फिर कोई पीर वगैरह ना उस शेर के ऊपर दुआ वगैरह किया, फिर ये पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गया, तो शेर पत्थर बन गया बाद में। ये तो बड़ी लंबी दास्तान निकली है शेर की जी। और ये
19-20 शेर लगता है कहीं ना कहीं से। हमारा सफर तकरीबन 100 किलोमीटर रहता है। रोड दिखाएं आगे। यहाँ पर भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड रहता है। इस जगह का क्या नाम है मोहम्मद भाई? ये तता पानी है? नहीं मलुपा है। मलुपा में हम है। तता पानी तो आगे है यार, अब इतना तो मुझे भी पता चल गया है। तो ये मलुपा से अभी हम गुजर रहे हैं और यहाँ पे अक्सर औकात रोड जो है वो ब्लॉक रहती है। अब दुआ करें कि अब ज़्यादा हमारे लिए वो बन गई है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, अंधेरा बिल्कुल करीब है और अभी सफ़र भी हमारा बहुत तवील रहता है।